अस्सलामुअलैकुम तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी और मेरी टीम आसान अल्फाज की तरफ से आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। बात का आगाज़ आज करूँगा। मेरे ख़्याल के अंदर पाकिस्तान की जो है ये हुकूमत कायम हुई है इस दफ़ा। इस हुकूमत के अंदर 36 में से 24 वज़रा के ऊपर किसी न किसी किस्म का कोई केस है, करप्शन का, नारकोटिक्स का, कोई हेरा-फेरी का, कोई फ्रॉड का, किसी न किसी किस्म का कोई केस है और ये 24 के 24 ज़मानत के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात जो वज़ीर-ए-आज़म है हमारा, जिस दिन उसको फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन वो वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ़ उठा रहे थे। और साथ ही साथ उनके जो बरखुरदार हैं हमज़ा शहबाज, वो अभी तक उनका कुछ समझ नहीं आ रही कि वो वज़ीर आला हैं कि नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने हल्फ़ उठाया था वो गैलरी में उठाया था, प्रेस गैलरी में। और कानून के मुताबिक का जो प्रेस गैलरी होती है वो असम्बली का हिस्सा नहीं होती। साथ ही साथ आपको और पज़ल करने के लिए और कंफ्यूज करने के लिए आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो उस्मान बुज़दार है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी रेजिग्नेशन भेजी थी वो प्राइम मिनिस्टर को भेजी थी और वो एप्लीकेशन नाम थी इमरान खान की। अब वो है नहीं वज़ीर आज़म, तो वो एप्लीकेशन वापस आ गई है, क्योंकि वो इमरान खान के नाम थी, शहबाज शरीफ के नाम नहीं थी। और इसी तरह जो परवेज़ इलाही हैं वो अभी भी स्पीकर हैं, जिसकी हमज़ा शहबाज और बकौल उनके हमज़ा शहबाज और उनके गुंडों ने उनके ऊपर मार कुटाई की थी। अब वो स्पीकर है। अब ये आप खुद देख लें कि किस किस्म की अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है। मैं तो इस पूरे वाक़े को आसान अल्फाज में अगर आप लोगों को बताना चाहूँ तो वो यही है कि ये 2 रकात के इमाम हैं। और मेरे ख़्याल में मैं इस जो चीज़ खिचड़ी पकी हुई है इसके अंदर मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ कई और भी लोग होंगे जिनको कुछ नहीं पता कि इस वक़्त क्या हो रहा है। क्योंकि हमज़ा शहबाज़ को भी कुछ भी नहीं पता वो इस वक़्त चीफ़ मिनिस्टर हैं कि नहीं है। क्योंकि वो ओथ ले बैठे हैं गैलरी के अंदर, वो लाउड स्पीकर वो हमने सब देखा वो जो ड्रामा हो रहा था। और साथ ही साथ जो उस्मान बुज़दार हैं उनकी एप्लीकेशन दरख्वास्त जो है रेज़िग्नेशन की, वो मंज़ूर नहीं हुई और चौधरी परवेज़ इलाही वो वापस स्पीकर आ चुके हैं। अब मैं जिस तरह हमेशा आप लोगों से ज़िक्र करता हूँ कि मेरा काम नहीं है ब्रेकिंग न्यूज़ देना, मगर अगर मेरे हाथ कोई न्यूज़ लग जाए तो मेरा बिल्कुल फ़र्ज़ है और मैं अपना फ़र्ज़ समझ के आप लोगों तक वो पहुँचाता हूँ। मैंने आज से 3 दिन पहले कह दिया था कि जो बिलावल भुट्टो हैं वो इंग्लैंड जा रहे हैं, और जिस तरह भी खबरें आ चुकी हैं कि वो इंग्लैंड जा चुके हैं और वो अभी वहाँ पे नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जो भी इस वक्त काबीना बन रही है, जो भी मिनिस्टर्स बन रहे हैं नून की तरफ से, उन सब के अंदर डायरेक्ट नवाज शरीफ की से चल रही है, उनसे बात हो रही है। ये उन्हीं के कहनों के ऊपर सब कुछ हो रहा है। अंदर की बात आपको बता दूं वो ये है कि पीपल्स पार्टी की एडजस्टमेंट कुछ ख़ास नहीं हो रही इस नई हुकूमत के अंदर, जिसकी उन्होंने पहले गिला शहबाज शरीफ से किया। शहबाज शरीफ ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो यही कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे बड़े भाई कर रहे हैं। और जिसकी हमें यही नज़र आता है कि बिलावल जो है वो अभी नवाज शरीफ से मिलने के लिए खुद इंग्लैंड लंदन चले गए हैं। तो अभी देखिए वहाँ से क्या डेवलपमेंट होती है, वहाँ से वो क्या नेगोशिएट करते हैं, क्या हासिल अपने जो उनके जो गोल्स हैं वो जो उनके जो हदफ है वो हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने कहा, इस वक्त की हुकूमत के जो डोरे हैं वो पीछे लंदन से हिलाई जा रही हैं, वहीं से हो रहा है। तो इसको क्लियर करने के लिए बिलावल अभी खुद मैदान में आए हैं और लंदन चले गए हैं। लंदन के साथ साथ मैं अभी आपको कुछ इंटरनेशनल मसाइल से आपको आगाह करता हूँ। वो ये है कि चाइना जो है वो शहबाज शरीफ के आने पे ज़रा ज़्यादा खुश है हुए हैं एज़ कम्पेयर टू जब वो इमरान खान के साथ थे। इसकी वजह ये है कि जब बिजली हमारे मुल्क में नवाज शरीफ के दौर में जब काफ़ी शट डाउन होता था, तो लॉ जिसको हम लोड शेडिंग कहते हैं, तो हमने इमरजेंसी के अंदर कई मुल्कों से, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा चाइना से हमने बिजली के प्लांट ख़रीदे थे, जो हमने लगाए थे, हमारी हुकूमत ने लगाए थे और उससे बिजली हमें मिली। वो बिजली काफ़ी महंगी कीमत पे वो प्लांट वाले, वो मालिकान हमारी हुकूमत को बेच रहे थे। जब 3-4 साल गुज़र गए और अब उस प्लांट की, उस इन्वेस्टमेंट की, वो जो उन्होंने पहले सरमायाकारी की थी उन लोगों ने, उसकी जब कीमत पूरी होगी तो इमरान खान ने उनको बिठाया, उन्होंने कहा उन फर्म्स को कि आप दोबारा से रीनेगोशिएट करें, रीराइट कॉन्ट्रैक्ट करें, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट राइट करें, ताकि जो आपकी जो इनिशियल जो आपके पहले पैसे थे वो तो पूरे हो चुके हैं 3-4 सालों के अंदर,
आपने वो हमें बिजली बेच दी, अब आपने प्लांट लगा लिया है, इसकी कीमत पूरी हो चुकी है। अब दोबारा से एक दफ़ा लिखें जिसके अंदर आप हमारे मुल्क को ज़रा सस्ती बिजली देंगे और मेरे अवाम को ज़रा रिलीफ मिलेगा। जिस पे वो फर्म्स जो थी वो कोई खुश नहीं थी। ऑब्वियसली बात है, जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी का उसका मुनाफा कम करना शुरू कर दे तो वो खुश नहीं होगा। मगर इमरान खान बज़िद थे इस पे कि वो कह रहे थे कि जब आपकी बात जब एक आपकी कीमत जब पूरी हो चुकी है जो आपने प्लांट लगाया था, उसके बाद अभी फर्दर हमें आप और क्यों महंगी बिजली की दे रहे हैं, क्योंकि आपकी तो कीमत पूरी हो चुकी है। अभी दोबारा से लिखते हैं और हमें कम कीमत के ऊपर फी यूनिट हमें बिजली बेचें। जिस पे उन फर्म्स ने नाराज़गी ज़ाहिर की और पाकिस्तान हुकूमत ने उनके पैसे देना ज़रा रोकना शुरू कर दिए थे। तो वो उन फर्म्स ने जाके चाइना की हुकूमत को शिकायत लगाई कि हमारे साथ ये पाकिस्तानी हुकूमत कर रही है। तो फिर वो पाकिस्तानी हुकूमत और चाइनीज़ हुकूमत दोनों आपस में हुई, मगर ये बात कोई ख़ास हल नहीं हो सकी। कुछ फर्म्स मान गई थीं, ज़्यादा फर्म्स नहीं मानी थीं। ज़्यादातर जो बिजली बनाने वाले इदारे हैं, वो नहीं माने थे। मगर इमरान खान बस ज़िद इसी पे ही थे कि आप कीमत अपनी कम करें। जो इमरान खान के जाने के बाद चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। अब डिपेंड करता है कि शहबाज शरीफ इसके ऊपर क्या काम करते हैं। या तो वो उनकी बात मान जाएं और बिजली महंगी दामों खरीदना शुरू कर दें, या उनके ऊपर बिजली बनाने वालों के ऊपर अभी भी जोर डालते रहें और उनको कहें कि आप अपनी कीमतें कम करें। ये सब अभी शहबाज शरीफ के हाथ में है, और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो क्या करते हैं। इसी के साथ इमरान खान एक और काम ये कर रहे थे, चाइना की हुकूमत को ज़ोर और तमाम फर्म्स जो पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, उनको सबको ये ज़ोर दे रहे थे कि आप लोग ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमसे बात करें। अब मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होती क्या है। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर मैं आपको अगर एक मिसाल दे दूँ, वो ये कि जिस तरह MG गाड़ियाँ पाकिस्तान में बन रही हैं, जब हमारी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पे उनसे बात जो हुई है, वो यही हुई है कि पहले ये गाड़ियाँ वहाँ से चाइना से आएंगी पुर्जों के अंदर, वो यहाँ पे असेंबल की जाएंगी। यहाँ पे बनेंगी नहीं, सिर्फ असेंबल की जाएंगी। ये चाइना से बनी बनाई आएंगी, मगर पुर्जों पुर्जों के अंदर दरवाजे अलहदा, विंड स्क्रीन अलहदा, बानट अलहदा, सीटें अलहदा, यहाँ पे आके उनको सबको जोड़ दिया जाएगा और फिर वो मार्केट में बिकेंगी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में ये है कि आप शुरू ऐसे ही करेंगे, मगर जैसे वक्त गुजरता जाएगा, 2 3 4 साल गुजर जाएंगे, तो फिर तकरीबन 60 से 70% गाड़ी हमारे मुल्क में ही बनेगी, पाकिस्तान में ही बनेगी। और बाकी कुछ जो चीज़ें हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह हो गई, जो ख़ास कोई चीज़ें हैं, वो फिर चाइना से हम इंपोर्ट करेंगे। तो इससे गाड़ी की कीमत के ऊपर और भी कमी आएगी, गाड़ियाँ और भी सस्ती होंगी। और जब चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर बनेंगी तो मुल्क के अंदर ही रोज़गार भी और पैदा होगा। इसी टॉपिक को और बढ़ाते वक्त मैं आपसे पहले ये जिक्र करूं कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। तो मैं आपसे जो टेक्नोलॉजी पर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, अब आपकी इस ये मिसाल जो मैंने आपको MG मोटर्स की दी, वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की दी, क्योंकि चाइना ने खुद यही काम किया है। MG जो है ये असल में इंग्लैंड की कंपनी थी। चाइना ने उनको खरीदा और उसके बाद उसको चाइना में ट्रांसफर कर दिया। इंग्लैंड से खरीदी, चाइना लेके आए, और अब वो गाड़ी MG चाइना ही में बनती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। हमेशा की तरह चलते चलते अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तानियों की जान, माल, ईमान की हिफाजत करे। आप लोग इस चैनल की हिफाजत कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।